वेलकम टू बैंकिंग कुंभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीएफएम का यूनिट 1। ये जो बीएफएम का मॉड्यूल ए जो है दोस्तों, उसमें जो है कम से कम 20 से 25 मार्क के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस यूट्यूब चैनल के बारे में और मेरे जो मैंने पढ़ाने का तरीका है जो है उसके बारे में बताना चाहूँगा। कोई भी यूनिट हम स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर पॉसिबल जो उतनी भी केस स्टडीज़ बनेगी वो हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। इस जो वीडियो है, ये जो पार्ट 1 में जो है फॉरेन एक्सचेंज का इंट्रोड्यूशन देखेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट देखेंगे और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका जो मैकेनिज़्म क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि एक देश की करेंसी हम दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब जब भी आपको ये फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है तो उस कौन कौन सी कंडीशंस में आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू वांट टू डू वर्ल्ड ट्रेड, यदि आप जो है पूरे विश्व में व्यापार करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब करते हैं उस कंडीशन में भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल, यदि आप एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं उस कंडीशन में भी आपको जो है करेंसी का एक्सचेंज करना पड़ता है। यदि आप ट्रैवल करते हैं टूरिज़्म, जैसे कि आपको फ्रांस में जाके पेरिस टावर देखना है तो वहाँ पे भी जो आपको करेंसी का एक्सचेंज करना पड़ेगा। इस जितनी भी नेसेसिटीज़ है, इस नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ एक्सचेंज करनी पड़ती है। इसको हम एग्जांपल से जो है चेक मतलब समझ लेते हैं या चेक करते हैं। देखिए, द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टू यूएसए। गुड्स कहाँ मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, इंडिया में, और एक्सपोर्ट किया जा रहा है किसको, हम यूएसए को ये माल दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो है, जो यूएसए क्या करेगा, जो जो गुड्स उन्होंने खरीदे हैं उसका जो पैसा पेड करेगा यूएस डॉलर में, वेयर द एक्सपोर्टर नीड टू कन्वर्ट द यूएस प्रोसीड ऑफ बिल इनटू द इंडियन रुपीज़। जब वो माल खरीदेगा इंडिया से तो वो पेड करेगा यूएस डॉलर में, लेकिन इंडियन करेंसी क्या है कि रुपीज़ है। तो जब वो पेड करने से पहले उसे कन्वर्ट करके मतलब डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ भेजा जाता है। तो ये कब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंडीशन में दोनों में ये लागू होता है। इसको डेफिनेशन से माध्यम से समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ करेंसी फ्रॉम द करेंसी ऑफ इनवाइस टू द होम करेंसी ऑफ द एक्सपोर्टर विल जनरली रिक्वायर्ड फॉर ऑल द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो होम करेंसी है ऑफ एक्सपोर्टर की, इस अभी जो ऊपर जो एग्जांपल देखा है उसमें जो इंडियन रुपी है होम करेंसी एक्सपोर्टर की, और इनवाइस करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर है। तो इनवाइस करेंसी को हम जो है होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और इस कन्वर्जन के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब जो डेफिनेशन है, हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के एक्ट अनुसार इसकी जो है डेफिनेशन देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अ फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स। वो फॉरेन करेंसी, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑल डिपॉजिट, सारे प्रकार के डिपॉजिट्स होंगे, क्रेडिट्स होंगे, बैलेंस पेएबल होंगे इन फॉरेन करेंसी, एंड एनी ड्राफ्ट, ट्रैवल चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी एंड पेएबल इन फॉरेन करेंसी। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी, जब जैसे कि कोई भी इनवॉइस जिस करेंसी में ड्रॉ किया है उस करेंसी को आपको एक्सचेंज करना होता है और वो पेड किस में होती है, फॉरेन करेंसी में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं,
कि इंडिया में क्या है कि एक इनवाइस बना है, तो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है। तो रुपीज़ को आपको यूएस डॉलर में, जो यदि आप यूएस जो अगली जो कंट्री है यूएसए है, तो हम उसको पेड कैसे करेंगे, फॉरेन करेंसी मतलब यूएस डॉलर में हम उसको पेड करेंगे। अब देखते दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड इन वन करेंसी फॉर द फंड इन अनदर करेंसी एट एन एग्रीड रेट एंड अरेंज्ड बेसिस। ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एक देश की करेंसी दूसरे देश के करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है, किस पे, एग्रीड रेट पे। जो भी दोनों ने मिलके एक रेट फिक्स किया है, उस रेट पे ये करेंसी क्या होती है, एक्सचेंज होती है। और अरेंज बेसिस, जो भी इनका जो अरेंजमेंट है उस अकॉर्डिंग। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ये पूछा जाता है दोस्तों कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, किस पे, एग्रीड रेट और अरेंज बेसिस पे। इसको आपको याद रखना है, एग्रीड रेट और अरेंज बेसिस पे। अब एक्सचेंज रेट क्या, एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं। एक्सचेंज रेट दस डिनोट्स द प्राइस, the ratio, the value at one currency is exchanged for another currency। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एक्सचेंज रेट क्या क्या डिनोट्स करते हैं। एक्सचेंज रेट डिनोट करते हैं प्राइस, द रेशियो और द वैल्यू। आपको याद रखना है कि एक्सचेंज रेट डिनोट्स करते हैं प्राइस, रेशियो और वैल्यू। इसको हम एग्जांपल से भी बाद में समझते हैं कि प्राइस देखिए, जैसे कि एक यूएस डॉलर इक्वल्स टू 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ क्या है कि एक यूएस डॉलर की प्राइस हो गई। और जब हम इसको रेशियो में देखते हैं कि $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़, मतलब 1/60 ये रेशियो हो गया, और $1 की वैल्यू 60 रुपीज़ ये वैल्यू होगी। तो अब देखते हैं कि ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी। एक कोई भी करेंसी उसका एक यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है कि दूसरे करेंसी के नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि $1 इक्वल्स टू ₹60, मतलब एक यूनिट यूएस डॉलर का 60 रुपीज़ के बराबर होता है। द एक्सचेंज रेट इज ए डायनामिक रेट which varies from day to day, minute to minute, second to second, depending upon a variety of factors। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिससे क्या है कि एक्सचेंज रेट जो है फ्लक्चुएट होता है या डायनामिक होता है। ये कैसे कैसे वेरी करता है, देखिए कि डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सचेंज रेट वेरीज फ्रॉम डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड। डे टू डे मतलब क्या होता है कि दोस्तों आज जो है $1 की कीमत कुछ है और कल जो है कुछ और रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आज $1 की कीमत 60 रुपये है, कल $1 की कीमत 65 भी हो सकती है और 59 भी होती है। ये क्या होता है, वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड। ये आपको याद रखना है। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंप्रोमाइज अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कोई ये जो फॉरेक्स मार्केट जो होता है इसके पार्टिसिपेंट्स जो है मार्केट पर्सन, उसी से ये बना हुआ है। दोस्तों इसमें हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज। तो आपको मैंने जो लिस्ट आउट किया है इसको याद रखना है। फर्स्ट पार्टिसिपेंट है इंडिविजुअल, फिर बिजनेस एंटिटीज़, बाद में कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर, आर्बिट्रेज और स्पेकुलेटर। इतने सारे क्या है मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट का काम क्या है। मार्केट पार्टिसिपेंट हु बाय और सेल करेंसीज फॉर देयर नीड्स। अपने ज़रूरत के हिसाब से वो करेंसी को क्या कहते हैं, बाय करते और सेल करते हैं। दोस्तों फिर से हम रिवाइज करेंगे।
मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटिटीज, कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर, आर्बिट्रेटर, स्पेकुलेटर। अब फॉरेन जो मार्केट है उसको डिटेल में हम देखते हैं। इट इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है ये कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट होता है। जैसे कि आप इसको मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं या टेलीफोन करके भी आपको इसको एक्सेस कर सकते हैं। विद नो बाउंड्रीज, इसमें किसी भी प्रकार की बाउंड्रीज नहीं होती है। जैसे कि आपको यूएस डॉलर खरीदना है तो आप जो है ऐप के माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से इसको खरीद सकते हैं। मतलब इसको क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सीमित नहीं किया गया है। इसको ऑपरेट्स अराउंड द क्लॉक्स। ये जो ऑपरेट होता है आप कभी भी रात को भी दिन में भी चाहे जब आपको समय मिले तब इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। विदिन अ कंट्री एंड बिटवीन कंट्री, एक देश के अंदर या अन्य एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में भी इसका जो है फैला हुआ है। इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी वॉल और ब्रिक्स and mortar marketplace, which is a common feature of community market, say vegetable market और fish market। ये जो है किसी भी वॉल से बंधा हुआ नहीं है। जैसे कि कोई आप एक वेजिटेबल या फिश मार्केट, क्या होता है कि एक मार्केट का लोकेशन होता है, वही जाके आप जो है फिश खरीद सकते हैं या वेजिटेबल खरीद सकते हैं। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसी भी वॉल से बंधा हुआ नहीं है। आप जो है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉफिट सेंटर विथ अ साइमल्टेनियस पोटेंशियल फॉर लॉसेस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि आप चाहे जितना भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसके साथ साथ आपको कुछ लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं। जैसे कि आप मार्केट जैसे फ्लक्चुएट करेगा, यदि वो मार्केट में बूम है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और यदि मार्केट लॉस में जा रहा है तो आपको भी लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। फॉरेक्स मार्केट्स आर डायनामिक मार्केट्स एंड वर्क्स राउंड द क्लॉक इन डिफरेंट टाइम जोन्स इन विच वेरियस कंट्रीज आर लोकेटेड। इसका मतलब है दोस्तों कि डिफरेंट टाइम जोन्स में ये जो है कार्य करता है। जैसे कि इंडिया में क्या है कि जैसे दिन में यदि फॉरेक्स मार्केट खुला है तो यूएसए में उस समय वो बंद रहता है, और जब यूएसए में वो खुला रहता है तो इंडिया में बंद रहता है। लाइकवाइज जियोग्राफिकली फॉरेक्स मार्केट एक्सटेंड फ्रॉम टोक्यो टू सिडनी इन ईस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ईस्ट में टोक्यो तो सिडनी वो जियोग्राफिकली एक्सटेंड हुआ है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि फॉरेक्स मार्केट एक्सटेंड फ्रॉम सिडनी टू टोक्यो इन ईस्ट एंड हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया, बहरीन, फ्रैंकफर्ट, लंदन एंड न्यूयॉर्क टू वेस्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के में पार्टिसिपेंट्स और कौन से वैसे सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक, जो आपने जो लिस्ट देखी थी उसके बारे में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके क्या क्या कार्य है फॉरेक्स मार्केट में वो हम देखेंगे। वन, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करती है? मैनेजिंग देयर फॉरेक्स रिजर्व एंड यूजिंग करेंसी मार्केट strive to reduce the volatility and smoothen out the value of their home currency। सेंट्रल बैंक का काम क्या है कि फॉरेक्स रिजर्व को बरकरार रखना और उसको मैनेज करना। जो फॉरेक्स, अब किसी भी अभी एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो उस अकॉर्डिंग भारत, यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या है कि आरबीआई है। भारत में जैसे सेंट्रल बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, तो इनका कार्य क्या करना है कि अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको मैनेज करना है। उसके बाद जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी देश में क्या होता है कि शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो ये फ्लक्चुएशन और जो वोलेटिलिटी को क्या करना है, रिड्यूस करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है।
इसमें इसका सेंट्रल बैंक का और एक काम किया कि स्मूथन आउट द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी, और वैल्यू जो है होम करेंसी की उसको स्मूथ करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। अब हम देखते हैं कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का कार्य क्या है और ये क्या करती है? कमर्शियल बैंक ऑफरिंग exchange of currencies to their big and retail clients and hedging and investing their own asset and liabilities as also on behalf of their clients, and also speculate on the exchange rate movements in the market। कमर्शियल बैंक क्या करती है? जिनके बड़े बड़े इनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको करेंसी एक्सचेंज का ऑफ़र करती है। उसके बाद जिनकी इनकी जो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ है उसका इन्वेस्टमेंट और उनका हेजिंग करने का कार्य भी करते हैं। और ये जो एक्सचेंज रेट को स्पेकुलेट भी करते हैं। जैसे कि इनका अनुमान होता है कि आज जो है यदि $1 का रेट 60 रुपये है तो कल जाके ये स्पेकुलेट करते हैं कि इनका रेट जो होगा 62 होगा, 65 होगा। लाइकवाइज इनका काम क्या हो? स्पेकुलेशन भी करना इनका कार्य होता है। थर्ड जो मेजर पार्टिसिपेंट है इन्वेस्टमेंट फंड एंड बैंक्स, मूविंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूजिंग एक्सचेंज मार्केट as a vehicle for investment, as also hedging their investment in various countries। इन्वेस्टमेंट एंड फंड बैंक का काम क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो फंड है उसको एक्सचेंज करना और उसको इन्वेस्ट करना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना, ये काम किसका है? इन्वेस्टमेंट एंड फंड बैंक का काम है। चौथा जो मेजर पार्टिसिपेंट है वो है फॉरेक्स ब्रोकर। इसका क्या कार्य है? एक्टिंग एज अ मिडल मैन बिटवीन अदर पार्टिसिपेंट्स एंड एट टाइम टेकिंग पोजीशन ऑन देयर बुक्स। इसका क्या काम है कि ये मिडल मैन का कार्य करता है। जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें मिडल मैन का कार्य करता है, और जो उनका बुक्स होते हैं वो बुक्स में वो मदद करता है। फिफ्थ जो पार्टिसिपेंट्स है वो है कॉरपोरेशन। तो इसका कार्य क्या है? मूविंग फंड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड करेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ट्रांजेक्शन और इवन स्पेकुलेशन इन करेंसी मार्केट। इनका कार्य क्या है कि फंड को मूव करना है। कहाँ से? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। क्यों? कि इनको इन्वेस्ट करना है और ट्रेड भी करना है। ये फंड क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट और ट्रेड भी करना है और ट्रांजैक्शंस भी करना है। उसके साथ साथ ये स्पेकुलेट भी करते हैं करेंसी का। अभी स्पेकुलेट के बारे में बताया कि अनुमानित करते हैं कि करेंसी कितना बढ़ सकती है, कितना घट सकती है, उसके बारे में। अब सिक्स्थ जो पार्टिसिपेंट्स है वो है इंडिविजुअल। ये क्या करते हैं? ऑर्डिनरी और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यूजिंग मार्केट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, पर्सनल एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म नीड्स। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्डिनरी और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का लाभ लेते हैं। कैसे कैसे लाभ लेंगे? इन्वेस्ट करके, ट्रेड करके, या फिर ट्रैवल और टूरिज़्म करके ये जो है इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का लाभ लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि द मेजर फॉरेक्स मार्केट्स आर हाईली डायनामिक। ऑन एन एवरेज द एक्सचेंज रेट फॉर द मेजर करेंसी फ्लक्चुएट एवरी 4 सेकेंड। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है? जो करेंसी होती है उसके जो रेट्स होते हैं एवरी 4 सेकेंड को क्या कहते? फ्लक्चुएट्स होते रहते। इतना ये जो है हाईली डायनामिक होता है। आपको पूछा जाता है कि ये हाईली डायनामिक इसे क्यों कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है कि इट्स फ्लक्चुएट्स एवरी 4 सेकेंड, सो इट्स कॉल्ड एज हाईली डायनामिक। फॉरेन मार्केट्स यूजुअली ऑपरेट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ग्लोबली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेक्स मार्केट्स यूजुअली ऑपरेट, आपको आंसर देना है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में ये बंद होता है। एक्सेप्ट, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि मिडल ईस्ट और कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें जो है सैटरडे संडे को कार्य किया जाता है। जो उनकी लोकल ज़रूरतों के हिसाब से सैटरडे संडे में कार्य करते हैं। लेकिन ये जो बंद रखते हैं
किसमें? फ्राइडे को। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडल ईस्ट और इस्लामिक कंट्रीज़ में जो फॉरेक्स मार्केट कब बंद होता है, तो आपका आंसर होगा फ्राइडे को। और ये ऑपरेट कब करते हैं? सैटरडे संडे को भी ऑपरेट करते हैं। द बल्क ऑफ फॉरेक्स मार्केट आर OTC, ओवर द काउंटर, मीनिंग दैट द ट्रेड आर कंक्लूडेड थ्रू द टेलीफोन। ओवर द काउंटर मार्केट किसे कहते हैं? यदि आप टेलीफोन के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन या ट्रेड करते हैं तो उसे हम ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं। नाउ विद द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ऑन द मोबाइल and downloading the app of the market players, the forex market can be accessed anytime anywhere। जैसे कि आप सब लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स अवेलेबल है, उसके माध्यम से उसके सबके पास इंटरनेट भी अवेलेबल है, मोबाइल ऐप भी अवेलेबल, उससे आप फॉरेक्स मार्केट को किसी भी टाइम और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है फॉरेक्स मार्केट का। अब दोस्तों कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है 24 आवर मार्केट। ये जो है 24 आवर मार्केट ये चलता रहता है, आप किसी भी समय कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट एज वेल एज एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट। इस मार्केट का लाभ लेने के लिए देखिए, जैसे कि OTC हमने अभी डिस्कस किया था कि टेलीफोन करके भी आप इसको इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज ड्रिवन जैसे कि मोबाइल ऐप से या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अ ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर, नो स्पेसिफिक लोकेशन। इसमें किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं है। जैसे कि आप विदेशी मुद्रा भी आप इंडिया में रह के विदेशी मुद्रा भी परचेस कर सकते हैं, लाइकवाइज में कोई भी बैरियर नहीं है। अ मार्केट दैट सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लो। देखिए जैसे कि ये क्या होता है कि पूरे विश्व में इसका फैलाव है, तो कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये क्या है, बहुत ही लार्ज कैपिटल इसमें होता है। हाईली लिक्विड मार्केट, इसका मतलब समझ लीजिए कि हाईली लिक्विड मार्केट क्यों कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक एक पॉइंट की वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि 1,00,000 जो शेयर 1 रुपये में खरीदे तो उसकी वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपये, लेकिन जैसे उसकी रेट जो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से बढ़ या घट जाती है, तो वो जो डिफरेंस है लाखों में चेंज होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाईली लिक्विड कहते हैं। हाईली फ्लक्चुएट इन करेंसी रेट, एवरी 4 सेकंड पे जो है इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो इसमें हम कहते हैं हाईली फ्लक्चुएट। सेटलमेंट्स अफेक्ट्स बाय टाइम जोन फैक्टर। जैसे कि हमने कोई US डॉलर यदि खरीदा है या सेटलमेंट किया है, इंडिया और USA में कोई सेटलमेंट हुई है, तो क्या होता है कि जब इंडियन मार्केट खुला रहता है तब अमेरिकन मार्केट बंद होता है, और जब अमेरिकन मार्केट खुला रहता है तब इंडियन मार्केट क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये सेटलमेंट्स में टाइम जोन के वजह से कभी कभी अफेक्ट्स होती है। मार्केट्स अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट्स इंटरफेयर करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तब जो है ये बहुत ही अफेक्टेड होता है। जैसे रिसेंटली कोई वार हो रहा है कहीं पे भी, तो उस देश की जो है कुछ जो सेंट्रल बैंक होती है कुछ डिसीजंस लेती है और गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, तो उसका जो है फॉरेक्स मार्केट्स में अफेक्ट्स पड़ता है। ये दोस्तों हमने जो यूनिट 1 है BFN का, उसका पार्ट 1 किया है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे। यदि दोस्तों आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा, मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है बहुत सारे वीडियो आप तक हमारे पहुंचते रहेंगे। सो